फवाद साहब को कल भी पेश किया गया था, अभी अदालतों के ही आप चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्शन है, फवाद साहब ने तो इस इलेक्शन का बाइकआउट भी किया है। कैसे देख रही हैं, कब तक ये इलेक्शन के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो मैंने फवाद साहब की एक अपने नाम से पिटिशन फाइल की है कि जी हमें जितने भी इस्लामाबाद में उनके खिलाफ केसेस दायर हुए हुए हैं तो हमें उसकी फहरिस्त दे दी जाए, क्योंकि हमारे पास अभी तक किसी किस्म की मालूमात नहीं है कि वो किस किस एफआईआर में मतलूब हैं और कहाँ कहाँ इस्लामाबाद में एफआईआर हुई है। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस कर दिया है और मंडे के लिए, मंडे को तो छुट्टी है, ट्यूसडे के लिए फिक्स कर दी है। तो फिर इंशाल्लाह मालूमात जैसी आएंगी फिर हम कानून के मुताबिक उसको लेके चलेंगे। आपकी कोशिश क्या है कि फवाद साहब, ये मुख्तलिफ केसेस हैं, आपने देखा माजी में खाद चोरी का मुकदमा है, पैसों का मुकदमा है, ऐसे छोटे छोटे कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। तो इलेक्शन से पहले आप कोशिश कर रही हैं कि वो बाहर आ जाएं, या ओवरऑल जो केसेस हैं उनकी डिटेल मिल जाए आपको? देखें डिटेल्स अभी हमें मिल जाए कि क्या है, फिर उसकी हम चाल देखेंगे। हमारे कैसर इमाम साहब इसमें लॉयर हैं, अभी जिन्होंने ये पिटिशन फाइल की और आगे भी वो उनके लीगल मैटर्स देख रहे हैं। तो अब उसको चेक करते हैं कि अब क्या लीगैलिटी के थ्रू है, और मुझे आला अदलिया से ही अपनी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। और फिर उसके हिसाब से हम फवाद साहब की बेल्स हैं या जो भी कानून के मुताबिक है हम इंशाल्लाह फाइल करेंगे और फिर हम उनको जल्द से जल्द घर लेके फवाद आएंगे। साहब तो वोट डालने से भी कह चुके हैं कि ये इलेक्शन जो है इतना फेयर नहीं है कि मैं अपना वोट भी डाल के जाया करूंगा। आप इसको कैसे देख रही हैं? आप फवाद साहब, इन दिनों आप उनके क्या नहीं, मैं तो ख्याल? वोट डालूंगी जी। मैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट यूज करूंगी और मैं तो वोट डालने जरूर जाऊंगी जी, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक मेरा इख्तलाफ फवाद के साथ इस बात पे जरूर है, वो बाइकआउट करें, लेकिन मैं वोट जरूर डालूंगी। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, देखे ना, हमें लेवल फील्ड वो नहीं दी गई है। मुझे नाअहल कर दिया गया, फवाद साहब को नाअहल कर दिया साजिश के तहत। कैंपेन नहीं की जा रही, हमारे बंदे उठाए जा रहे थे। तो जैसे कि आपने देखा है, अभी बहुत सी और भी पिटिशन अंदर फाइल हुई हुई थी। तो जब इलेक्शन कमीशन, ईसीपी को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन चीज़ों को देखें और सबको इक्वली राइट है कि वो कंटेस्ट करें और उनको प्रॉपर अलाउ किया जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। आपने माजी में इस तरह का इलेक्शन देखा है जहाँ पे सियासतदान जेलों में हो और इस तरह की ये जो सूरत हाल इन दिनों बनी हुई है, इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा? आप तो जाहिर है चीजों को देखते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री यही रही है, अगर आप देखें तो किसी ना किसी को, वजीर आजम को, साबका हो या प्रेसिडेंट हो, उनको जेलों का सामना है। और ये एक पूरा आपको पता है चक्कर ही है जो हर किसी को सामना है। तो कोई नहीं, अल्लाह पाक, अभी मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे। और मेरी दुआ है कि सब लोग खैर खैरियत से अपने घर वापस आए।